6 रैट माइनर्स ने 41 मजदूरों के लिए रास्ता बना दिया। 17 दिन से टनल में फंसे ये मजदूर बस बाहर निकलने ही वाले हैं, जिन्हें बाहर निकालने में चुनौतियों के पहाड़ को इन रैट माइनर्स ने अंतिम चरण में पहुंचा दिया। 800 mm के पाइप में घुसकर इन रैट माइनर्स ने ड्रिल कर मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता क्लियर किया। भारी भरकम मशीनों के फेल हो जाने के बाद सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने में ये रैट माइनर्स जुट गए, जो बीते 24 घंटे से अपने हाथों से खुदाई कर रहे हैं। सोमवार को हिल्टी नाम की मैनुअल ड्रिलिंग मशीन के साथ माइनर्स की टीम अंदर गई और पहाड़ को खोदकर मंजिल तक का रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जी न्यूज से खास बातचीत में अभियान के शुरू करने से पहले उन्होंने अपने हुनर और हौसले का सबूत भी दिया। मुश्किल किस तरह की आती है जब आप लोग मलबे को खोदते हैं? तो ऐसे आप लोगों ने काम किया पहले, तो क्या दिक्कतें आती हैं? उसमें हार्ड मिट्टी उट्टी आता है, जैसे मलबा होता है, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हम हिल्टी यूज करते हैं, नहीं तो मैनुअली हम कस्सी से तसला भर के मलबा बाहर करते हैं। अच्छा, जैसे आम तौर पे खुदाई करते हैं वैसे भी आप लोग करेंगे, वो काम भी करेंगे? हाँ, वही काम करेंगे। अच्छा, जैसे हार्ड मलबा आया तो फिर हिल्टी से तोड़ेंगे उसको, मलबा को फिर बाहर करेंगे। करीब 10 से 12 मीटर की दूरी का मलबा अभी बताया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कितना समय आप लोगों को लगता है, या पहले आप लोग ऐसा करते रहे हो तो कितना समय लग जाएगा अंदाजन? 24 घंटा बहुत हो गया। 24 घंटे में अगर हार्ड मलबा ना आए तो हम निकाल देंगे जल्दी। 10 से 12 मीटर 24 घंटे में आप? हाँ। 800 mm यानी जिसमें सिर्फ आसानी से रेंगने की जगह हो, वैसे पाइप में घुसकर ड्रिलिंग का काम आसान नहीं था, लेकिन रैट माइनर्स को इस काम में महारत हासिल है। लेकिन इस रैट माइनर्स ने बताया कि वो 600 mm में भी घुसकर माइनिंग भी आसानी से कर सकते हैं। रैट होल माइनर्स की इस टीम में 6 लोग हैं, जो दिन रात बारी बारी से टनल के अंदर जाकर रैट माइनिंग कर रहे हैं। टनल के अंदर रैट माइनिंग का एक एक्सपर्ट पहाड़ के ढलान से इसमें छेद बनाकर ड्रिलिंग कर रहा है। टारगेट की तरफ खुदाई करते हुए माइनिंग एक्सपर्ट आगे बढ़ रहा है, जबकि पीछे से सपोर्टिंग स्टाफ मलबा बाहर निकाल रहा है। बाहर खड़े एक्सपर्ट्स ट्रॉली खींचते हैं। एक बार में 6-7 किलो मलबा बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है ज्यादातर हिस्से की ड्रिलिंग की जा चुकी है। अब सबकी उम्मीद इन्हीं रैट माइनर्स पर टिक गई है। हालांकि दूसरे प्लान्स पर भी काम चल रहा है। पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई। अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया, ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। आपको बता दें, 12 नवंबर को हादसे के बाद मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच 60 मीटर की दूरी थी। 21 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन 25 नवंबर की सुबह करीब 47 मीटर पर मशीन जवाब दे गई। आगे की खुदाई रैट माइनर्स को जिम्मेदारी दी गई, जिसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में सबसे सुरक्षित और सफल प्लान माना जा रहा है। हालांकि रैट माइनिंग के गलत इस्तेमाल पर कई विवाद भी हैं, जिसका इस्तेमाल झारखंड, छत्तीसगढ़ और मेघालय में कोयले के अवैध खनन के लिए किया जाता रहा है। हालांकि खतरे को देखते हुए एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब भी कई जगहों पर अवैध रूप से रैट होल माइनिंग के जरिए अवैध खनन हो रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने साफ किया है कि सिलक्यारा में जो रैट होल माइनिंग टीम पहुंची थी वो एक्सपर्ट की टीम है, न कि अवैध खनन करने वाले मजदूरों की। और इसी प्लान को लेकर सभी एजेंसियां भी आश्वस्त दिख रही हैं। उत्तरकाशी में चल रहे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। पीएम ने लोगों से सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। प्रधानमंत्री कल तेलंगाना में थे, जहां उन्होंने उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू पर भी बात की। उम्मीद यही है कि किसी भी वक्त 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना रंग लाएगी और 41 मजदूर बाहर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रैट माइनिंग ने मजदूरों के लिए रास्ता तैयार कर दिया, पर 400 घंटे से ज्यादा लंबे समय से चल रहे मिशन श्रमवीर को दुनिया का सबसे मुश्किल ऑपरेशन बताया जा रहा है। मजदूरों को बचाने की कोशिश में एक के बाद एक इतनी मुश्किलें आई कि एक बार को ऐसा लगा मानो इस मिशन को पूरा करना असंभव जैसा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सुरंग को बनाने में 1 मीटर का रास्ता भी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने जितना कठिन है। उत्तराखंड के मिशन इम्पॉसिबल की पूरी जानकारी आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में दुनिया का सबसे मुश्किल ऑपरेशन।
2023 के हिंदुस्तान ने चुनौतियों को मात देकर 41 श्रमवीरों को बचा लिया। 41 men home safe, no one injured. And then you'll be reporting the most extraordinary event that I'm aware of for at least the last few thousand years. This does not normally happen. सिलक्यारा सुरंग अपने आप में नामुमकिन मिशन लग रहा था। इसमें कई बार ऐसे तरीके अपनाए गए। देश भर की एजेंसियों को साथ लाकर एक ऐसा ऑपरेशन चला जो 400 घंटों से ज्यादा देर तक चला और इसने चुनौतियों की चट्टान तोड़ दी। पहली बार देश में किसी ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स से लेकर रेलवे तक को इस्तेमाल किया गया। टनल से बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। कुछ लोकेशन पर आए तो कुछ ऑनलाइन मदद देते रहे। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 प्लान पर एक साथ काम शुरू किया गया। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस मिशन में शामिल था। पीएमओ के पूर्व अफसर मौके पर लगातार मौजूद रहे। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच शानदार कोऑर्डिनेशन रहा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आप माननीय प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए, वहां पर मुआयना किया, पूरा बात की, अंदर सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर। ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर। उत्तराखंड के चिन्यालीसौड़ में इस वक्त भी एक शिनूक हेलीकॉप्टर तैनात है ताकि सुरंग से निकाले जाने के बाद अगर किसी मजदूर को एम्स ऋषिकेश ले जाने की जरूरत हो तो बिना समय गंवाए उसे हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। आज ऑपरेशन अंतिम चरण में है पर वायुसेना इस मिशन में शुरुआत से ही लगी हुई है। इस पूरे मिशन में एयरफोर्स ने किसी देवदूत की तरह लगातार मदद की। मिशन उत्तरकाशी में देश भर से हैवी मशीनरी को एयरलिफ्ट करके उत्तराखंड तक पहुंचाया गया। एयरफोर्स के C-130 परिवहन विमान की मदद से ही 25 टन वजनी ताकतवर अमेरिकी ऑगर मशीन को दिल्ली से उत्तरकाशी तक पहुंचाया गया। यह मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक ड्रिल कर सकती थी, जो पुरानी मशीन से 5 गुना ज्यादा थी। यानी एयरफोर्स की वजह से सुरंग में पाइप डालने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। सिर्फ 20 नवंबर को ही 36 टन से ज्यादा उपकरणों को एयरलिफ्ट किया गया। इनमें वो मशीनें और पाइप्स भी थे जिनको बिना समय गंवाए मौके तक पहुंचाना जरूरी था और एयरफोर्स ने यह तय कर दिया कि हर सामान सुरक्षित तरीके से मौके तक पहुंच जाए। कुछ मीटरों के इन पाइप्स ने मजदूरों की जान बचाने में कितना बड़ा रोल अदा किया, ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स से सुनिए। Even if we were 1 meter is still 1,000 kilometers under an avalanche. Right. Because you never know what's coming next. रेस्क्यू के ये 17 दिन बहुत भारी पड़े। एक के बाद एक अड़चनें आईं और उनको सुलझाने का रास्ता भी ऑन द स्पॉट तलाश किया गया। 12 नवंबर को पहली चुनौती थी कि मजदूरों से बात कैसे हो। कुछ घंटे की कोशिशों के बाद 4 इंच के एक पाइप से मजदूरों को खाना पीना, ऑक्सीजन और दवाएं भेजी गई। दूसरी चुनौती थी कि जितना मलबा हटाया जाता उतना ही गिर जाता। इसके समाधान के लिए पाइपों को डालने का प्लान बनाया गया। तीसरी चुनौती शुरुआत के 8 दिनों में आई जब 2 प्लान फेल होते दिखे। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने 5 तरफ से ड्रिलिंग का प्लान बनाया और जब मजदूर दिमागी तौर पर कमजोर पड़ने लगे तो उनकी बातचीत उनके परिवार वालों से करवाई गई। मजदूरों का हौसला बढ़ाया गया। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। कदम कदम पर ऐसे न जाने कितने उपाय किए गए, तब जाकर मजदूरों की सुरक्षित वापसी का रास्ता तैयार हुआ है। कुल मिलाकर 41 भारतीयों की जान बचाने के लिए पूरा देश एक होकर लड़ा और विजय पथ पर आगे बढ़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।